जिस तरह से एक आम सारिफ परेशान है अपने घरेलू लोड शेडिंग, गैस लोड शेडिंग को लेकर, इस तरह हमारे कमर्शियल लोग जो कि रोज़ की बुनियादों पर काम करने वाले लोग हैं और वो भी नहायत परेशानी का सामना उठा रहे हैं, जिनमें से हमारे साथ एक यहाँ पर मुतासिरीन में से एक मुतासिर यहाँ मौजूद है। आपका नाम? मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ साहब, आप क्या समझते हैं कि गैस लोड शेडिंग जो हो रही है तो इससे आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? अरे गैस नहीं है इधर, बहुत मुश्किल है यार। लकड़ी डालते हैं रात को, हमको में दर्द होता है, सालन पकड़ नहीं मिलते यार मसलों में यार। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो लकड़ी का जलाने की वजह से आपकी सेहत पर भी कोई असर पड़ता है? हाँ, रात को सारा बस गोली खाते हैं, उनको में दर्द होता है। जिस तरह से लोग परेशान हैं, ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर दिन भर धुआं बर्दाश्त करते हैं जिसकी वजह से इनके लंग्स में जाता है और ये रोज़मर्रा की बुनियाद पर दवाएं ले रहे हैं। चूँकि गैस लोड शेडिंग ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। क्या आप समझती हैं कि आपका जो टाइम था गैस पर होता है या सिलेंडर पे इस वक्त या लकड़ियों पर, वो आपका टाइम पूरा बराबर लगता है या उतनी एनर्जी, उतनी चीज़ जो है वो जायके में पकती है, फिर बहुत टाइम लगता है? नहीं भाई, जायका तो नहीं होता, बिल्कुल धुएं की वो आती है। जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, धुएं पे पका रहा है, छत पे चूल्हा बना रखा है और पानी गर्म नहीं है, बच्चे नहाने से बैठे हुए, नाश्ते से बैठे रहते। बहुत परेशानियों में झेलनी पड़ती है। सुबह स्कूल भी बच्चे लेट जाते हैं, हमें बहुत परेशानी हो रही है। गैस 8-10 दिन हो गए, बिल्कुल गैस भी नहीं आ रहा हमारा। आपका गैस नहीं आ रहा तो क्या आपको लकड़ी जलानी पड़ती है या सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है? ये लकड़ियाँ जला रहे हैं। लकड़ियाँ जला रहे हैं, तो उसके लकड़ियाँ जलाने से आपकी सेहत पर क्या असर होता है? सेहत पे तो बहुत असर पड़ रहा है। धुआं इतना, बच्चों को भी एलर्जी हो जाती है, हमें खुद को एलर्जी हो रही है। फिलहाल तकरीबन 4 महीने से इस इलाके में गैस नाम की चीज़ नहीं है। अभी परेशानी है, अगर जहाँ पे आ रहा है वहाँ सिर्फ पानी आयल निकल रहा है, गैस नहीं आ रहा उसमें। लोगों ने अखराजात भी अपने बढ़ा दिए, लाइनें खुदवाई, मगर कुछ भी नहीं हो रहा उसका। अब बड़ी उम्र की भी इसमें औरतें बेचारी भी हैं जो घरों में फटे भी हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। टाइम से बिल वाले आते हैं, हम उनको कहते हैं, उनको बताते हैं, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं है। हत्ता कि हमारे लोग दफ्तरों में भी गए लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है। जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि इलाके में मुख्तलिफ तंजीमें काम कर रही हैं, जिनको मैं जानता हूँ उनमें सोशल वेलफेयर सोसाइटी ऑफ लियारी कराची काम कर रही है, जिस तरह से आपकी मुंद्रा जमात काम कर रही है, तो क्या आप समझते हैं कि ऐसी जमातें भी आपके साथ हैं और ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना अपना फ़र्ज समझती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमारी भी जमात है, मुंद्रा जमात की एक जमात है, वो इंशाल्लाह ये पाए तकमील तक जाएगी इंशाल्लाह, और ये बात आगे ले। गवर्नमेंट को नज़र नहीं है, तब पब्लिक इधर रहती है, मुसलमान रहते हैं, हमारे भाई रहते हैं। बिल्कुल गैस यहाँ पर बिल्कुल नहीं आ रहा है। केएससी तो है ही करप्ट। अभी ये केएससी की तरह ये गैस वाले भी करप्ट हो रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर यकीन करो बहुत बुरा हाल है। घर में धुएं के वजह से, याद रखना, ये हमारे छोटे बच्चों का मुस्तकबिल कुछ भी नहीं है। ये फिर दमे के मरीज हो जाएंगे। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, बोलो, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल, ये इनको धुएं। गैस लोड शेडिंग का तो हुकूमत ही को कह सकते हैं, जो इदारा है कराची गैस, उसी को हम जिम्मेदार ठहराएंगे। और गुज़श्ता 3 माह से पूरे इलाके में गैस की शॉर्टेज है और गरीब लोग एक तो माहाना बिल दे रहे हैं पाबंदी से गैस कंपनी को, इसके अलावा उनको एलपीजी महंगे दामों ख़रीदनी पड़ती है, जो इस इलाके के गरीब मकीन जो हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और समझ नहीं आ रही कि गैस कहाँ जा रही है। जब से गैस यहाँ इब्तिदा शुरू हुई, गैस की लाइनें बिछी, कभी गैस की शॉर्टेज महसूस नहीं। ये फर्स्ट टाइम है। पहले सालों में ये कि हफ्ते में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन वक्फा हुआ होता था, लेकिन अब तो इस दफ़ा जो है पहली दफ़ा हमने अपने देखा है कि मुसलसल गैस। स्कूल जाते जब हम लोग उठते, गैस भी नहीं होता, हम लोग सिलेंडरों में भरते, महंगा आता है। हमारे बच्चे मजदूर हैं, कब तक ये करेंगे? बिल आ जाते, बिल भरने हम लोगों को पड़ता। नाम मोहम्मद सज्जाद कुरैशी है और मैं यहाँ पर कई सालों से रह रहा हूँ यहाँ पर, और तकरीबन जो है 6 महीने पहले मैं कंप्लेन कराई थी मैंने गैस की। वहाँ पर पानी निकल के पास इनका एमडी है अपना सिविक सेंटर, वहाँ पर भी कंप्लेन कराई और अपना कस्टमर सर्विस में भी कराई। बोले वहाँ जाओ, गाड़ी आएगी। गाड़ी आती है और कहती है कि हम कंप्रेसर भेजेंगे, यहाँ पर लेने साफ़ कराएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। हमसे टाइम कि 2 दिन के अंदर मैं ये मसला हल करवाऊँगा, तो आज तकरीबन 12 घंटे हो चुके हैं हमारे,
तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद भी है मलिक साहब पे, पहले भी उन्होंने ये काम कराया है, उन्होंने हमारे साथ और भी वादे किए हैं, इंशाल्लाह वो अपने वादों पे पूरा उतरेंगे। आपका कहने का मकसद ये है कि जो नुमाइंदा मुंतखब नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं वो आपके इस मसले को हल नहीं कर रहे, ना किसी किस्म की कोई दादरसी कर रहे हैं। सर वो मसले हल तो दूर की बात है, ना शकूर शाद के दफ्तर में जाओ तो वो मिलता नहीं, MP अब्दुल रशीद के पास जाओ या उसे फ़ोन करो वो फ़ोन उठाता नहीं, तो फिर इसके बेहतर यही था हमारा मलिक साहब। तो क्या आपने गैस के दफ्तर में जाके अपनी शिकायत को रजिस्टर करवाया था? जी बिल्कुल कराया था, सजाद भाई ने भी कराया, मैंने भी कराया है, 2-3 बंदों ने और ने भी तो कराया। आपको क्या वहाँ से जवाब मिलता? बस यही कि आपका पेंडिंग में आपकी लाइन लीक है, लाइन चौक है, जैसे कि रशीद अपने इलाके में तो करा लेता है, बिहार कॉलोनी में कुछ भी हो तो वो फौरन हो जाता है, पानी की मसला हो या बिजली का हो, कुछ भी हो, वहाँ तो लोड शेडिंग भी नहीं हो रही। यहाँ तो अभी भी आपका कैमरा दिखा सकता है कि लोड शेडिंग है, यहाँ 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है तकरीबन। बिहार कॉलोनी वायद लियारी के अंदर वो इलाका बन गया जहाँ सिर्फ दिन में 3 घंटे। बहुत परेशानी हो गई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बगैर नाश्ते के स्कूल चले जाते हैं, सिलेंडर भरवाएं या बच्चों के पेट पालें, स्कूल की फीसें इतनी बेज़्यादा आती हैं, बिलें इतने ज़्यादा आते, बिल नहीं है वो नहीं आ रहा है गैस, लेकिन बिलें हम बराबर हर महीने के महीने भर रहे हैं, 1000 रुपये भी आ रहा है, 800 भी आ रहा है, उससे ऊपर भी आ रहा है, लेकिन गैस नहीं आ रहा है चूल्हों में। तो अभी आप क्या इस्तेमाल सिर्फ गैस सिलेंडर से काम चला रही हैं या लकड़ियाँ भी घर में जला रही हैं? सिर्फ सिलेंडर से भी काम तो पकाने के लिए, लेकिन बच्चों को अगर निलाना धोना है तो वो बाहर लकड़ियां भी जलानी पड़ती हैं और कभी पकाने के लिए भी लकड़ियां जलानी पड़ती हैं, क्योंकि आदमी घर पे नहीं होते हैं, दिन को मजदूर है वो, तो फिर जब सिलेंडर में गैस खत्म हो जाता है, बच्चे भूखे होते हैं तो क्या करें, लकड़ियां भी जलानी पड़ती हैं।